हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूर तिवारी। दोस्तों, अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनको किसी बात का इंतजार करना, यानी कोई काम होना है, 1-2 दिन बाद होना है, 3 दिन बाद होना है, यदि उनको बता दिया जाए तो उस कार्य को करने से पहले उनको इतनी अधिक घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नींद नहीं आ रही, वो मेंटली इतने परेशान हो जाते हैं। वो घटना घटी नहीं है, लेकिन उस घटना की कल्पना कर कर के वो उस चीज में बहुत सारे दसों विचार उनके दिमाग में आ रहे हैं। या नर्वसनेस के कारण अपन देखते हैं कि वो बार बार उस चीज को होने की कल्पना कर रहे हैं। या फिर ऐसे हैं कि जो कुछ प्रोग्राम देना है, कुछ काम ऐसा करना है, लेकिन वो खुद की कॉन्फिडेंस की कमी के कारण वो ये सोचते हैं कि हम कार्य कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उस चक्कर में उनकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे लक्षण नजर आने लगते हैं कि जो कि ऐसा लगे, अगर कोई ऐसा पर्सन हो जो घर के मेंबर्स हैं वो जान रहे हैं कि ये इनकी टेंडेंसी है, ये इनकी हैबिट है कि हर कार्य के पहले इनको घबराहट होती है, वरना बाहर का कोई देखे तो उनको ये लगे कि शायद कोई इनको डिसीज हो गई है। इस टाइप के लक्षण उनकी बॉडी में दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो कंडीशन कहलाती है, ये एंटीसिपेटरी फियर कहलाती है। यानी मतलब ये हुआ कि वो कार्य जब तक कि नहीं हो जाएगा, जो भी कार्य होना है, किसी को लेक्चर देना है, किसी को स्टेज प्रोग्राम देना है, कोई सिंगर है उसको स्टेज प्रोग्राम देना है, बाय चांस किसी को कहीं घूमने जाना है, किसी को ट्रेन में जाना है, यानी डेली रूटीन की भी वर्क हैं ऐसे कि जो कि 1 दिन बाद वाले हैं, 2 दिन बाद हैं, लेकिन उनको इतनी अधिक बेचैनी होती है कि जिसके कारण उनकी बॉडी में दूसरे साइन सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, जो कि एक डिसीज के रूप में शो होने लगते हैं। अगर ऐसी कंडीशन किसी के साथ हो रही है तो ये वीडियो पूरा देखिए आप, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जो मेरे वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। ऐसे मेंबर्स के लिए जो कि इस टाइप के जिनके सिम्टम्स नजर आते हैं, उनको होम्योपैथी में इसके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि इंसान के डिसीज के साइन सिम्टम्स, यानी कोई वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसमें हर मेडिसिन वर्क करती है, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो ऑर्गेनिक बेस पे काम करती है, शरीर के अंगों पे कार्य करती है, लक्षणों के आधार पे कार्य करती है। लेकिन होम्योपैथी में किसी के मन पर, विचार पर, सोच पे भी वर्क करने वाली बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, जो कि इंसान की ये टेंडेंसी, जो ये डिसीज नहीं है, ये खुद के इंसान की सोच है, जिसकी मानसिकता है, ये नर्वसनेस है, जिस पर ये मेडिसिन अपना वर्क करती है और उनकी ऐसी टेंडेंसी से उसको हमेशा के लिए छुटकारा दिलाती है। इसलिए इसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, लेकिन उसमें से मैं जो कुछ परफेक्ट मेडिसिन है उसके बारे में आपको बताऊंगी। दोस्तों, ये जो मन की जो विकार है, जो किसी कल्पना को लेकर होता है, या फिर अपन देखते हैं कि नर्वसनेस की कमी के कारण हो रहा है, या वो कल्पना जो है, जो कार्य होने वाला है उसकी कल्पना इंसान से छूट नहीं रही है। मतलब विचारों का एक के बाद एक तांता लगा हुआ है कि जब तक कि वो कार्य ना हो जाए, वो इंसान की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो सोचता ही रहता है और उस चीज को होता हुआ देख रहा है, या उसके बारे में ऐसा सोच रहा है कि ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं। इसको मैं कुछ एग्जाम्पल दे के आपको समझाना चाहती हूँ कि जैसे मान लो कि परसों की टिकट बुक है, ट्रेन का टाइम 4 बजे का है, और ऐसा पर्सन है कि उसको ट्रेन में कल जाना है, 4 बजे कल जाना है मान लो उनको, तो वो आज अगर उनको पता चल जाए कि कल की मेरी ट्रेन है, तो वो जिस समय पता चला उस समय से लेकर उनको जो बेचैनी बनी रहेगी, तो जब तक कि वो कल ट्रेन में चढ़ नहीं जाएंगे, ट्रेन पे बैठ नहीं जाएंगे, तब तक उनको बिल्कुल शांति नहीं मिलेगी। जब वो ट्रेन में पकड़ लेंगे और बैठ जाएंगे, तब उनका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा, नहीं तो आज का दिन काटना मुश्किल हो जाएगा। बार बार उनको बेचैनी होगी, घबराहट होगी, कहीं मैं ये तो नहीं भूल गया, मेरे को सामान ले जाना था, क्या पता ट्रेन समय पे आएगी कि नहीं आएगी, ऐसा ना हो कि मेरी ट्रेन लेट हो जाए, मैं ट्रेन में बैठ भी पाऊंगा कि नहीं, ऐसा ना हो कि मैं लेट पहुंचू स्टेशन। 10 तरह की कल्पनाएं उनके मन में चलती रहेंगी। जो ये टेंडेंसी रहती है, ये एंटीसिपेटरी फियर कहलाती है। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों के साथ होता है कि जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं, देख रहे हैं कि एग्जाम की जो डेट है डिक्लेयर की गई कि इतने दिनों के बाद अगर एग्जाम है, लेकिन ऐसे बच्चे भी रहते हैं जिनको बिल्कुल विचारों का तांता लग गया कि अब ये एग्जाम की डेट जल्दी आ जाए, और जब तक कि वो ना आ जाए तब तक कि उनका नींद हराम, न वो सो पा रहे हैं, न खा पा रहे हैं, खाना कम हो गया, धीरे धीरे इतनी बेचैनी बढ़ने लग गई कि उनको वोमिटिंग सेंसेशन होने लग गया,
नर्वसनेस के कारण उनको ऐसा लगता है पता नहीं कैसा पेपर आएगा, जो मैंने पढ़ा हूँ उसमें से एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, मैं एग्जाम में सही लिख भी पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा। इस तरह के बहुत सारे विचार उनके मन में चलते रहते हैं। और जब तक कि वो एग्जामिनेशन हॉल में ना चले जाएं, एग्जाम का पेपर ना देख लें, तब तक कि उनको शांति नहीं मिलती। जबकि ये जरूरी नहीं है कि उनकी योग्यता कम हो, यानी योग्यता उनमें बहुत है। जैसे उनको पेपर मिलेगा वो बहुत अच्छे परसेंटेज से निकलेंगे, बहुत अच्छा पेपर सॉल्व करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि उनमें किसी प्रकार की कोई कमी हो, लेकिन उनको अपनी योग्यता पे संदेह बना रहता है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इस टाइप की जो टेंडेंसी है, ये होम्योपैथी मेडिसिन इस पे अपना इफेक्ट दिखाती है। इसके अलावा कोई वकील है, जज के सामने अगर उनको अपना जो भी है फाइल प्रस्तुत करना है, या फिर कोई सिंगर है जिसको स्टेज प्रोग्राम देना है, कोई लेक्चरर है जिसका लेक्चर है, लेकिन जब तक कि वो उस कंडीशन को कर ना लें, जब तक कि वो दिन आ ना जाए, जब तक कि उनका लेक्चर है या सिंगर है जो सिंगिंग परफॉर्मेंस करना है, स्टेज शो दिखाना है, स्टेज शो में वो बिल्कुल बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लेकिन उसके पहले ही वो देख रहे हैं कि उनको लूज मोशन चालू हो गए, कि वो बेचैनी के कारण कि उनको मोशन सिकनेस होने लग गए, वोमिटिंग सेंसेशन होने लग गया, भूख नहीं लग रही, रात में नींद नहीं आ रही। इस टाइप की जो कंडीशन है, यदि कोई बाहर जो दूसरा पर्सन है जो उनकी ये टेंडेंसी नहीं जान रहा है, उनको लग रहा है कि इनको शायद किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण इनको डायरिया डिसेंट्री की कंडीशन है, या खाने पीने में ऐसा आ गया जिनको इनको वोमिटिंग होने लग गई, जबकि ये बिल्कुल इन्फेक्शियस डिसीज नहीं है, खुद के मन के रोग है, कमजोर मानसिकता की निशानी है, और ये खुद की सोच है, जो टेंडेंसी ऐसी है जिसके कारण ये उनको ये साइन सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। बहुत बार ऐसा रहता है कि किसी बच्चे ने अपनी माँ को फोन किया कि माँ मैं कल आ रहा हूँ, तो अगर वो कल आ रहा हूँ बोले तो माँ को ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ चिंता के कारण हो, ये खुशी के कारण भी होता है। माँ को अपने बच्चे से कल मिलना है, लेकिन वो बच्चा जब तक कि नहीं आ जा रहा है, उनके पास तक के नहीं आ जा रहा, अपनी माँ को जब तक कि वो मिल नहीं ले रहा, तब तक कि उसकी माँ को इतनी बेचैनी है कि मेरा बेटा आने वाला है। देख रहे हैं तो रात भर बच्चे के फिक्र में माँ को नींद नहीं आ रही है, पैल्पिटेशन की कंडीशन है, जबरदस्ती घबराहट हो रही है, हार्ट बीट बढ़ी हुई है। ये सारे साइन सिम्टम्स जो नजर आते हैं ये एंटीसिपेटरी फियर के हैं, और इसमें होम्योपैथी की मेडिसिन का बहुत बेस्ट वर्क है। इसमें मैं आपको होम्योपैथी की 3 ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो कि एंटीसिपेटरी फियर पर अपना बहुत अच्छा वर्क करती है। होम्योपैथी जो मेडिसिन हैं ये साइन सिम्टम्स के बेस पे ली जाती हैं, जिसमें जो हमने आपको साइन सिम्टम्स बताए ये तो तीनों डिसीज में मिले, तीनों मेडिसिन में मिलेगा कि सेम सिम्टम्स मिलेंगे, कि जैसे जो जो लक्षण हैं कि जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होना, या मोशन सिकनेस होना, या पैल्पिटेशन, घबराहट, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, इस कॉमन है जो ये साइन सिम्टम्स मिलेंगे। लेकिन ये होम्योपैथी मेडिसिन में कुछ की जो रूट सिम्टम्स रहते हैं जिसको ध्यान में रख के वो मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। इसमें से ये खुद पेशेंट खुद जान सकता है कि मेरे को क्या सिम्टम्स मिल रहे हैं, जिसके आधार पर वो मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकता है। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम होम्योपैथी मेडिकल शॉप से लेके आना है 200 पोटेंसी की, और उसको 2-2 ड्रॉप हर 2 घंटे में डायरेक्ट टंग पे लेना है। आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ नहीं खाना है। ऐसे 5 से 7 डोज लेना है। उसके बाद लगातार इसको दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात, ऐसे 3 टाइम तक कुछ दिनों तक के कंटिन्यू, 15 से 20 दिन तक के कंटिन्यू करना है, और फिर मेडिसिन बंद कर देना है। जिसके कारण ये जो टेंडेंसी है फियर की, एंटीसिपेटरी फियर की, ये धीरे धीरे दूर होने लगती है। लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो मेन सिम्टम्स रहता है वो रहता है मीठा खाने की इच्छा। ऐसे पेशेंट जिनमें ये पूरे साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं अपन को, कि जो जो हमने आपको पॉइंट्स बताए ये पूरे साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर वो पेशेंट में प्रबल इच्छा, यानी अगर उनके फैमिली मेंबर से पूछ रहा है या पेशेंट से पूछ रहे हैं तो वो बोलेंगे कि हम बिना मीठे के रह नहीं सकते, मीठा हमको बहुत पसंद है। ये जो सिम्टम्स मिल रहा है इसके आधार पर ये मेडिसिन का सिलेक्शन करना पड़ता है। जो सेकंड मेडिसिन आती है वो है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम भी सेम वही वर्क करती है कि अगर जो जैसे अब हमने जो साइन सिम्टम्स बताए, लेकिन इसमें जेल्सीमियम का जो पेशेंट रहता है इसमें बहुत अधिक नर्वसनेस रहती है। नर्वसनेस की मात्रा इतनी ज्यादा रहती है इनको, किसके कारण, जैसे ये पूरे साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं बेचैनी घबराहट के अलावा, वो मानसिक रूप से बहुत थक जाते हैं। ये जेल्सीमियम के पेशेंट में मेंटल फटिगनेस की जो कंडीशन मिलती है, जिसके आधार पर इस मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है।
मेंटल फटीग इतना ज्यादा मिलेगा कि वो पेशेंट बहुत थक जाएगा। ये सोच सोच के, यानी कल्पना उसके दिमाग से छूट नहीं रही, एक के बाद एक दूसरी कल्पना, जब तक कि वो कार्य ना हो जाए तब तक कि वो जो कल्पना बनी हुई है वो छूट नहीं रही। उसके कारण पेशेंट कार्य होने के पहले ही इतना थक जाता है कि बिल्कुल सुस्त हो जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। इवन वर्क करने के पहले, जैसे मान लो सिंगर है, स्टेज में प्रोग्राम जाने के पहले उसमें कंपन मिलेगा कि हाथ पैर में कपकपी मिलने लगेगी, दिमागी रूप से वो इतना थक जाएगा। तो ये जो सिम्टम्स रहते हैं, इसके आधार पर अपन जेलसीमियम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। ऐसे पेशेंट को अगर जेलसीमियम 200 पोटेंसी में दिए जाए, ऐसी 4 से 5 डोज तक के कंटिन्यूएशन में 2-2 घंटे में दें, उसके बाद दिन में 3 बार करके इसको 15 दिन से 1 महीने तक के अगर कंटिन्यू करें तो ये पेशेंट की टेंडेंसी छूट जाएगी, धीरे धीरे उसमें मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी ऐसी कि इनके ये सोच, जो दिमाग से जो विचार जो बार बार घिरे रहने की आदत है, ये धीरे धीरे छूट जाएगी। इसके अलावा होम्योपैथी की जो थर्ड मेडिसिन है, जो कि एंटीसेप्टिक फियर पे अपना बहुत अच्छा वर्क करती है, वो है होम्योपैथी की जो थर्ड मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट रहता है, उसका जो की पॉइंट जो सिम्टम्स रहता है ये रहता है कि ऐसा पेशेंट बहुत बुद्धिमान रहता है, दिमाग से बहुत तेज रहता है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रहती है। वो हर छोटी छोटी बात में नर्वसनेस मिलती है उसको, और पेट से संबंधित डिसीज किसी प्रकार की, जैसे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम मिलती है, या उनको जो भी प्रॉब्लम शुरू होती है वो पेट से संबंधित शुरू होती है। इसके अलावा इनमें सबसे ज्यादा जो साइन सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो मिलते हैं कॉन्फिडेंस की कमी के। जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, ऐसे पेशेंट को अगर अपन लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में दे रहे हैं और दिन में शुरू के जो डोज हैं 5 डोज हैं, जो 2-2 घंटे में 2 बूंद डायरेक्ट टंग में देना है, उसके बाद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लाइकोपोडियम 200 की जो मेडिसिन है उसको देना है, 15 से 20 दिन तक के कंटिन्यू करना है, फिर ये मेडिसिन बंद कर देना है। तो ऐसे पेशेंट में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। इस प्रकार मैंने आपको 3 जो मेडिसिन है जो कि एंटीसेप्टिक फियर पे अपना वर्क करती हैं ये बताई है। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इसे आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। फिर से मैं आपके सामने उपस्थित होंगी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नए टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।